Hello, students. This is our next chapter, chapter 15, Attaining Freedom. Attaining freedom, इसका क्या मतलब होता है? अटेन का मतलब होता है कोई चीज़ का मिलना, ठीक है? तो अटेनिंग फ्रीडम मीन्स हमें आज़ादी मिलना, आज़ादी प्राप्त होना, ठीक? अब इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे. The British feared the unity of Indians and decided to create a divide among them. अब क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे, वो इंडियन की यूनिटी से मतलब कि वो देख रहे थे कि इंडियंस जो है सब एक साथ हो गए हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों से डर गए थे. तो उन्होंने क्या सोचा, दे डिसाइडेड टू डिवाइड अमंग दैम, मतलब उनको जो इंडियंस को तो उनको अलग कर दिया जाए. दिस पॉलिसी इज़ पॉपुलरली रेफर्ड टू एज डिवाइड एंड रूल. इस पॉलिसी को जो कहा जाता है उसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी डिवाइड कर देना और उसके बाद उस पर रूल करना. द पार्टीशंस ऑफ बंगाल was devised by the British to achieve this motive. अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था, वह डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश टू अचीव दिस मोटिव. उन्होंने इसी वजह से इसको किया था जिससे कि ये अपने इस मोटिव में, इस मकसद में कामयाब हो सके. दे डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल प्रोविंस बेस्ड ऑन रिलीजन. Based on religion. The Muslim dominant areas were to be separated from the Hindu dominant areas in a hope to create a rift between the two. Bengal was partitioned in 1905. अब क्या है कि दे डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल प्रोविंस बेस्ड ऑन रिलीजन. अब उन्होंने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो डिवाइड करना चाहा बंगाल को, उसके पीछे क्या रीज़न था? उन्होंने उसके पीछे रीज़न लिया धर्म का, कि द मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज वर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हिंदू डोमिनेंट एरियाज. जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज जो थे वो हिंदू डोमिनेंट एरियाज से अलग कर दिए जाए. इन होप टू क्रिएट अ रिफ्ट, मतलब रिफ्ट मीन्स कि दरार लाना, किसी के बीच में अंतर पैदा कर देना. उस चीज़ को उन्होंने इसलिए किया जिससे कि उन लोगों के बीच में अंतर, मतलब लोगों में दरार पड़ जाए और ये लोग अलग अलग रहने लगे, मतलब दुश्मनी से हो जाए एक दूसरे में, बिटवीन टू, इन दोनों में. बंगाल वॉज पार्टीशन. अब इससे क्या हुआ कि बंगाल का जो है पार्टीशन हो गया था इन 1905 में. ओके. बाल गंगाधर तिलक, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal encouraged the people to protest against the partition. अब ये जो थे हमारे जो जैसे बाल गंगाधर तिलक जी थे, लाला लाजपत राय जी थे और विपिन चंद्र पाल जी थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को एनकरेज किया किस चीज़ के लिए, जिससे कि वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, वो लोग नारेबाजी करने के और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं कि हमें ये पार्टीशन मंजूर नहीं है. पीपल टुक पार्ट ऑन सेवरल स्ट्राइक्स. सेवरल स्ट्राइक्स मतलब बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह पीपल, जो आम जनता थी उन लोगों ने किया. एंड प्रोटेस्ट, और लोगों ने प्रोटेस्ट किया. बाइकॉटिंग गुड्स मेड बाय द ब्रिटिश एंड इवन बर्निंग दैम. उन्होंने क्या किया कि जो गुड्स थे यानी कि जो सामान वगैरह जो होता था इनका, जो ब्रिटिशर्स का था, उसको उन्होंने यूज़ करने से मना कर दिया, मतलब कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका बिल्कुल बाइकआउट कर दिया था. और उन्होंने इवन उनके जो सामान थे उन सबको जलाने शुरू कर दिए थे. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट. इस मूवमेंट को हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं. द रेजिस्टेंस कंपेल्ड द ब्रिटिश टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911, यानी 1911 में. बट द पीपल कंटिन्यूड द मूवमेंट इवन आफ्टर दैट. अब जो क्या है कि इन लोगों ने कंपेल किया किस चीज़ के लिए, ब्रिटिशर्स ने, टू रीयूनाइट बंगाल. इन्होंने बंगाल को दोबारा से रीयूनाइट किया इन 1911 में. बट द पीपल कंटिन्यूड द मूवमेंट. लेकिन जो आम जनता थी उन्होंने फिर भी इसी मूवमेंट को जारी रखा. इवन आफ्टर दैट, उसके बाद भी. द ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बट बाय दैट टाइम इट हैज़ स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा, ट्राई किया कि वो इस मूवमेंट को दबा दें, ख़त्म कर दें. द मूवमेंट बट बाय दैट, मतलब कि इसको ना आगे बढ़ने दें. बाय दैट टाइम इट हैड स्प्रेड इट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. लेकिन उससे क्या हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ
कि ये जो चीज़ था, मतलब जो ये मूवमेंट लिया था इंडियंस ने, उन्होंने ये पूरे देश में फैल गया। उसके बाद हमारा आता है गांधीयन पीरियड, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। इसका हमारे गांधीयन पीरियड आता है। इसके अंदर मोहनदास करमचंद गांधी, हु नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, ये सभी जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो हमारे फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते थे हम उनको, राष्ट्रपिता के नाम से। वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, जो कि जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ये हमारे इंडिया के एक महान फ्रीडम फाइटर्स के नाम से के हिसाब से जाने जाते हैं। ही टॉट पीपल दैट इंडिपेंडेंस कुड बी अचीव बाय नॉन वायलेंस, उन्होंने लोगों को ये समझाया कि जो आज़ादी है अगर हमें तब मिल सकती है बिना किसी वायलेंस के क्रिएट किए, बिना किसी मारकाट के या किसी लड़ाई के हम लोग शांति से भी अपनी आज़ादी ले सकते हैं। गांधी वर्कड एज अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी ने एज अ लॉयर साउथ अफ्रीका में वर्क किया एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1915, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर वर्क करने के बाद इंडिया में वो 1915 में वापस आ गए। ही एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडरशिप संभाली एंड लेड नेशन वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल एंड ऑल्सो डिमांडेड स्वराज विच मीन्स सेल्फ रूल। अब क्या है कि उन्होंने जब ये संभाल लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके बाद उन्होंने पूरे नेशन वाइड में उन्होंने ये फैला दिया कि वो प्रोटेस्ट करने लगे, एक सत्याग्रह मतलब करने लगे अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडियंस को जो परेशान कर रहे थे, जो ये उनके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे थे, उस चीज़ से अपने स्वराज को आज़ादी दिलाने के लिए, विच मीन्स सेल्फ रूल, जिसका मतलब कि हम खुद अपना रूल रेगुलेशंस बनाए, उसको चलाए। अब उसके बाद हमारा आता है जलियांवाला मस्कारे। इसके अंदर देखिए, ऑन 13 अप्रैल 1919 thousands of people gathered at the जलियांवाला बाग। 1919 में बहुत सारे मतलब हजारों के तादाद में आदमी गैदर्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हो गए थे एट द जलियांवाला बाग। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में इन अमृतसर फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, किसके लिए? एक शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए। हाउएवर द ब्रिटिश ब्लॉक द एग्जिट। अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने जब देखा इतने हजारों का आदमी वहाँ आया हुआ है, तो उन्होंने जो बाहर निकलने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया एंड ओपन फायर ऑन द गैदरिंग, और उन्होंने खुलेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी, यानी कि गोलियां बरसानी शुरू कर दी सब पे। किलिंग एंड इंज्योरिंग मैनी पीपल, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ ऐसा था इन इंडियाज़ फाइट फॉर फ्रीडम, जिसमें कि हमारा जो इंडिया जिसने कि आज़ादी के लिए लड़ी थी। Outraged by the indiscriminate killing, Gandhi, along with other prominent leaders, demanded complete independence from the British। अब इससे क्या हुआ कि इस तरह की मारकाट होने के बाद कि लोगों ने इतने लोग मारे गए थे, तब गांधी जी ने ये एक प्रोमिनेंट लीडर्स के हिसाब से डिमांड किया था उन्होंने कि हमें पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब हमें पूरी पूर्ण आज़ादी चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश। किससे? ब्रिटिशर्स से। गांधी एनकरेज पीपल टू फॉलो कंप्लीट दिस ऑबिडेंस एंड नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। और इसमें क्या है कि गांधी जी ने एनकरेज किया लोगों को, और उन्होंने कहा कि हम कोई उनकी बात नहीं मानेंगे और ना ही कोई कोऑपरेशन देंगे विद द ब्रिटिशर्स। फेमस लीडर लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इन सभी ने इस मूवमेंट में एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद हमारा आता है दांडी मार्च। बाय दिसंबर 1929 कांग्रेस हैड स्टार्टेड डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। अब 1929 में कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें हमारा पूरा का पूरा स्वराज वापस चाहिए, विच मीन्स टोटल इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण आज़ादी। इन 1930
after the British introduced a salt tax on, जब 1930 में जब ब्रिटिशर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया क्या, ये जो नमक पर टैक्स लगा दिया था, इस पर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल सॉल्ट ट्रेड इन द कंट्री, इससे कि जो भी आप सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं उस पर टैक्स लगाने की वजह से, जिससे कि जो व्यापार है नमक का वो कंट्री के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए गांधी जी अर्ज पीपल टू प्रोड्यूस सॉल्ट विदाउट पेइंग एनी टैक्स। गांधी जी ने जो है लोगों को समझाया कि वो सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे बट बिना कोई टैक्स दिए। ही लेड अ मार्च ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती, जिसके लिए कि उन्होंने एक बहुत ही लंबी यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी उन्होंने, जो कहाँ से शुरू होती है, दैट कम स्टार्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी इन सूरत, जो कि अहमदाबाद से स्टार्ट होती है और सूरत में जाके एंड होती है। सूरत में जो डांडी है एक जगह का नाम है, वहाँ पे जाके ये एंड होती है। वेदा उन्होंने वहाँ से वहाँ तक पैदल मार्च किया था, एक तरह से प्रोटेस्ट किया था। वेयर ही मेड सॉल्ट इन डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश, वहाँ उन्होंने जो है कि सॉल्ट बनाया था, मतलब इतना सारा सॉल्ट बनाया था जिनमें कि उन्होंने बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कुछ किए उसको उन्होंने उसको बहुत सारे तादाद में सॉल्ट प्रोड्यूस किया था। दिस वॉज कॉल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको कि सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और मोर फेमसली अगर और सुने आप इसके बारे में तो इसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। Soon after the efforts to free India strengthens and Gandhiji asked the British to leave India in August 1942। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा गांधी जी ने द एफर्ट्स टू फ्री इंडिया, मतलब जो एफर्ट और किए गए थे इंडिया को आज़ाद करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, गांधी जी ने जो है ब्रिटिशर्स से कहा कि वो हमारे भारत को छोड़ दें इन अगस्त 1942 में। ही कॉइन द स्लोगन डू और डाई, उन्होंने एक स्लोगन कॉइन किया था, मतलब एक स्लोगन बनाया था, दैट वाज करो या मरो, एज एन अपील टू द पीपल टू कंटिन्यू फाइटिंग, जिससे कि वो आम जनता को ये एक तरह से अपील कर रहे थे कि वो लोग करो या मरो का नारा लगा के आगे चलें। ऑल द की लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी, नेहरू एंड पटेल वर इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये जितने भी थे हमारे लीडर्स, जैसे कि हमारे गांधी जी हैं, नेहरू हैं और पटेल जी हैं, इनको सबको कारावास में डाल दिया था, मतलब उनको कारावास में डालने से, जिससे कि वो सब ये प्रोटेस्ट ना कर पाए। एंड प्रोटेस्टिंग इंडियंस वर सब्जेक्ट टू स्वेयर बीटिंग्स इन जेल्स। अब उसके बाद जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको जेल में डाल के उनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, उनको बहुत मारा गया, उनको बहुत ही बुरी तरह से उनके मार रहे थे वो लोग। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस ने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई उस दौरान इन 1941। द आर्मी सॉ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कमिंग टुगेदर टू फाइट द ब्रिटिश। तो आर्मी के अंदर जो है लोग अलग अलग धर्मों से आकर उस आर्मी में को ज्वाइन कर रहे थे, और जिससे कि वो ब्रिटिशर्स से लड़ सकें। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिया को जो है आज़ादी मिली। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया हमारी जो है 15 अगस्त 1947 पे आज़ाद हो गई थी। द कंट्री वॉज हाउएवर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट नेशंस, दो सेपरेट नेशंस थे जिसमें डिवाइड हो गई थी, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, और जवाहरलाल नेहरू जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए हुए थे हमारे भारत के। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट वॉज आवर चैप्टर नेम इज अटेनिंग फ्रीडम। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।